नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज के इस नए अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा। अक्सर जब हम अखबार पढ़ते हैं या समाचार देखते हैं तो दिल दहल जाता है। भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल रहे हैं, धर्म के नाम पर पाखंड और व्यापार हो रहा है और इंसान पैसों के लिए किसी की भी जान लेने को तैयार है। यह सब देखकर हमारे मन में अचानक एक सिहरन दौड़ जाती है और हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या यही दुनिया का अंत है? क्या इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है? आज हर कोई डरा हुआ है कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है और अब विनाश निश्चित है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पूर्व ही द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने यह सब कुछ पहले ही देख लिया था। उन्होंने कलयुग का जो सटीक वर्णन उस समय किया था, वह आज हमारे सामने अक्षरशः सत्य साबित हो रहा है। आज की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं है। यह महाभारत के उस गूढ़ रहस्य की कथा है जब पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कल युग के बारे में पूछा था और श्री कृष्ण ने उन्हें 5 ऐसे अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य दिखाए थे जिनमें आज के हमारे समाज की पूरी सच्चाई छिपी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि इस भयानक कलयुग का अंत अंततः कैसे होगा। तो चलिए अपने मन को एकाग्र करें और उस दिव्य संवाद को सुनें। महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की जीत हो चुकी थी, परंतु लाखों योद्धाओं के रक्त से कुरुक्षेत्र की भूमि अभी भी लाल थी। समय का पहिया तेजी से घूम रहा था और द्वापर युग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। एक दिन शाम के समय पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने सखा, मार्गदर्शक और परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ एक शांत वन में बैठे थे। वातावरण में एक अजीब सी उदासी थी। बड़े भाई युधिष्ठिर के मन में एक जिज्ञासा उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे वासुदेव, हे माधव, अब द्वापर युग समाप्त होने वाला है और कलयुग का आगमन निकट है। हमने सुना है कि कलयुग बहुत ही भयानक होगा, परंतु हम यह समझना चाहते हैं कि उस युग में मनुष्यों का व्यवहार कैसा होगा, समाज कैसे चलेगा। कृपया हमारे इस भ्रम को दूर करें प्रभु। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी वह रहस्यमयी मुस्कान जिसमें पूरे ब्रह्मांड का भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ था। उन्होंने पांडवों की ओर देखा और बोले, हे धर्मराज, कलयुग की व्याख्या केवल शब्दों में नहीं की जा सकती। यदि तुम कलयुग का सत्य जानना चाहते हो तो तुम पांचों भाई इस वन में 5 अलग अलग दिशाओं में जाओ। वहां जो भी दृश्य तुम्हें सबसे अधिक विचित्र और आश्चर्यजनक लगे उसे आकर मुझे बताना। मैं उन दृश्यों के माध्यम से तुम्हें कलयुग का भविष्य बताऊंगा। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर पांचों भाई वन में अलग अलग दिशाओं की ओर निकल पड़े। सबसे पहले युधिष्ठिर एक दिशा में गए। कुछ दूर चलने पर उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिस पर उनकी आंखों को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि एक विशाल हाथी वन में घूम रहा है, परंतु उस हाथी की एक नहीं बल्कि 2 सूंड हैं। वह दोनों सूंडों से पेड़ों की डालियों को बेरहमी से तोड़ रहा है और खा रहा है। यह देखकर युधिष्ठिर चकित रह गए और लौट आए। दूसरी दिशा में भीम गए। उन्होंने देखा कि एक गाय अपने एसडीवाई जन्मे बछड़े को अत्यंत प्रेम से चाट रही है, लेकिन वह इतना ज्यादा चाट रही है कि बछड़े की कोमल त्वचा छिल गई है और उसके शरीर से खून बहने लगा है। फिर भी गाय उसे चाटना बंद नहीं कर रही है। भीम यह वीभत्स और हृदय विदारक दृश्य देखकर सिहर उठे। तीसरी दिशा में अर्जुन गए। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर और सुनहरे पंखों वाला पक्षी बैठा है। उस पक्षी के पंखों पर वेदों के पवित्र मंत्र लिखे हुए हैं, लेकिन जब अर्जुन ने ध्यान से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पवित्र और दिव्य दिखने वाला पक्षी एक मरे हुए जानवर का सड़ा हुआ मांस नोच नोच कर खा रहा था। अर्जुन से यह दृश्य और नहीं देखा गया। चौथी दिशा में नकुल गए। उन्होंने देखा कि एक बहुत विशाल और भारी चट्टान एक ऊंचे पहाड़ से नीचे गिर रही है। वह चट्टान इतनी विशाल है कि रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ों और अन्य पत्थरों को चकनाचूर करते हुए नीचे आ रही है। कोई भी चीज उसे रोक नहीं पा रही है। लेकिन तभी एक अत्यंत छोटे से पौधे से टकराकर वह विशाल चट्टान वहीं रुक जाती है। यह देखकर नकुल को बड़ा आश्चर्य हुआ। पांचवी दिशा में सहदेव गए। उन्होंने देखा कि एक स्थान पर 5 कुएं हैं। 4 बड़े कुएं पानी से लबालब भरे हुए हैं और मीठे जल से छलक रहे हैं।
लेकिन उन चारों कुओं के ठीक बीच में एक कुआं है जो पूरी तरह से सूखा हुआ है। चारों भरे हुए कुएं बीच वाले कुएं को पानी की एक बूंद भी नहीं दे रहे हैं। कुछ समय बाद पांचों भाई श्री कृष्ण के पास लौट आए। उनके चेहरों पर भय, आश्चर्य और भ्रम के भाव स्पष्ट देखे जा सकते थे। युधिष्ठिर ने सबसे पहले अपने द्वारा देखे गए दो सूंड वाले हाथी का वर्णन किया और पूछा, हे केशव, यह कैसी माया थी? दो सूंड वाला हाथी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। श्री कृष्ण ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, यह कलयुग का पहला सत्य है। कलयुग में जो राजा, शासक या नेता होंगे वे उस दो सूंड वाले हाथी के समान होंगे। वे जनता से मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन दोनों तरफ से उनका शोषण करेंगे। वे केवल अपना पेट भरेंगे। जो लोग समाज की रक्षा के लिए बैठे होंगे वही दोनों हाथों से समाज को लूटेंगे और न्याय मांग रहे साधारण मनुष्यों को कुचल देंगे। यह सुनकर पांडव सुन्न रह गए। इसके बाद भीम ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा, माधव, मैंने तो एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरे हृदय को पीड़ा से भर दिया। एक गाय अपने ही बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसका खून निकल आया। कोई माता ऐसा कैसे कर सकती है? श्री कृष्ण के नेत्रों में करुणा छलक आई। उन्होंने कहा, हे वायुपुत्र, यह कलयुग के परिवारों का सत्य है। कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से इतना अंधा मोह करेंगे कि उस मोह में वे अपने ही बच्चों का भविष्य नष्ट कर देंगे। वे बच्चों की हर सही गलत जिद पूरी करेंगे, उन्हें संस्कार और धर्म का ज्ञान देने के बजाय केवल सांसारिक सुख देंगे, और यही अंधा प्रेम बच्चों का पतन कर देगा। बछड़े का बहता हुआ खून कलयुग के बच्चों के चरित्र का पतन है, जो उनके माता पिता के अंधे प्रेम के कारण ही होगा। इसके बाद अर्जुन आगे आए। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, वासुदेव, मैंने एक ऐसे पक्षी को मांस खाते देखा जिसके पंखों पर स्वयं वेद मंत्र लिखे थे। यह कैसा अनर्थ था? श्री कृष्ण ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पार्थ, कलयुग में ऐसे ही लोगों का बोलबाला होगा जो बाहर से तो बहुत बड़े ज्ञानी, संत या महात्मा दिखेंगे। वे वेदों और शास्त्रों की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, माथे पर तिलक और शरीर पर पवित्र वस्त्र धारण करेंगे, लेकिन भीतर से उनका मन अत्यंत मलिन और लालची होगा। वे धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों का मांस नोचेंगे, अर्थात उनका धन और उनकी आस्था लूटेंगे। बाहर से राम राम और भीतर से कपट, यही कलयुग के धर्म गुरुओं की सच्चाई होगी। अब नकुल की बारी थी। उन्होंने पहाड़ से गिरती विशाल चट्टान और एक छोटे से पौधे द्वारा उसे रोके जाने की घटना बताई। श्री कृष्ण ने समझाया, हे नकुल, वह विशाल चट्टान कलयुग के मनुष्य का गिरता हुआ चरित्र और बढ़ता हुआ पाप है। जब मनुष्य का पतन शुरू होगा तो कोई भी धन, कोई भी सत्ता या कोई भी सांसारिक ज्ञान उसे नहीं रोक पाएगा। लेकिन अंत में वह चट्टान एक छोटे से पौधे से रुक गई। वह छोटा सा पौधा है हरि का नाम। कलयुग में जब इंसान पाप और माया के बोझ से नीचे गिरेगा, तब केवल भगवान के नाम का जाप ही एक ऐसा छोटा और सरल उपाय होगा जो उसके पतन को रोककर उसे मुक्ति दिला सकेगा। अंत में सहदेव ने भरे हुए चार कुओं और उनके बीच एक सूखे कुएं की बात बताई। श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और कहा, सहदेव, यह कलयुग के समाज की सबसे कड़वी सच्चाई है। वे चार कुएं धनवान और संपन्न लोग हैं, और वह सूखा कुआं एक गरीब और भूखा मनुष्य है। कलयुग में लोग अपनी झूठी शान दिखाने के लिए विवाह समारोहों में, बड़े बड़े आयोजनों में पानी की तरह धन बहाएंगे। लोग दिखावे के लिए लाखों का अन्न बर्बाद कर देंगे, लेकिन यदि उनके पड़ोस में ही कोई भूखा व्यक्ति या कोई गरीब तड़प रहा होगा तो वे उसे एक रोटी तक नहीं देंगे। लोग पत्थर की मूर्तियों पर 56 भोग चढ़ाएंगे, लेकिन मंदिर के बाहर बैठे भूखे बच्चे को दुत्कार देंगे। भगवान श्री कृष्ण की ये भविष्यवाणियां सुनकर पांचों पांडवों की आंखें भर आईं। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर रूंधे हुए गले से पूछा, हे त्रिलोकीनाथ, यदि कलयुग इतना भयंकर और पाप से भरा होगा तो फिर इस युग का अंत कैसे होगा? क्या यह सृष्टि ऐसे ही पाप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी? श्री कृष्ण अपने स्थान से उठे। उनका स्वरूप अब अत्यंत विराट और ओजस्वी हो गया था। उन्होंने ब्रह्मांड की ओर देखते हुए कहा,
धर्मराज, जब पाप अपनी चरम सीमा को पार कर जाएगा, तब प्रकृति स्वयं इसका अंत करेगी। कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य की आयु मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। लड़कियों में मात्र 8 वर्ष की आयु में ही मातृत्व आ जाएगा। धरती से अन्न और जल पूरी तरह सूखने लगेंगे। नदियां सूखकर छोटी नालियों में बदल जाएंगी। गायें दूध देना बंद कर देंगी। श्री कृष्ण ने आगे बताया, सूर्य का ताप इतना प्रचंड हो जाएगा कि धरती तवे की तरह जलने लगेगी। लोग गर्मी से बचने के लिए पाताल और गहरी खाइयों में छिपने का प्रयास करेंगे। चारों ओर हाहाकार, अकाल और महामारियां फैल जाएंगी। शासक ही भक्षक बन जाएंगे। और तब जब धर्म पृथ्वी से पूरी तरह लुप्त होने लगेगा, तब मैं आऊंगा। मैं कल के अवतार के रूप में इस धरती पर अवतरित होऊंगा। पांडव मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। मेरा वह अवतार अत्यंत उग्र होगा। मेरे हाथों में न तो बांसुरी होगी और न ही मैं उपदेश दूंगा। मैं एक सफेद देवदत्त घोड़े पर सवार होकर हाथों में एक चमकती हुई नंगी तलवार लेकर निकलूंगा। और उस दिन इस धरती पर मौजूद हर पापी, हर अत्याचारी और हर अधर्मी का विनाश मेरे हाथों होगा। मैं इस कलंकित युग का जड़ से समूल नाश कर दूंगा। उस महाविनाश के बाद एक भीषण वर्षा होगी जो धरती के सारे पापों को धो डालेगी। और तब उसी शुद्ध और पवित्र भूमि पर पुनः एक नए युग का उदय होगा, सतयुग, जहां केवल प्रेम, सत्य और धर्म का वास होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण द्वारा महाभारत काल में की गई यह भविष्यवाणी आज एक एक कर सच हो रही है। आप खुद अपने आसपास देखिए, क्या आज के नेता उस दो सूंड वाले हाथी की तरह नहीं हैं? क्या दिखावे के नाम पर हम उस सूखे कुएं की तरह अपने पड़ोसियों की अनदेखी नहीं कर रहे हैं? क्या आज धर्म के नाम पर पाखंड नहीं हो रहा है? सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा माधव ने कहा था। लेकिन हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ने नकुल को उस छोटे से पौधे का रहस्य भी बताया था। कलयुग की इस भयंकर आंधी में इस गिरते हुए पहाड़ को रोकने का एकमात्र उपाय है हरि का नाम। अगर आप अपने हृदय में ईश्वर का नाम बसा लेते हैं, किसी भूखे को भोजन करा देते हैं और अपने चरित्र को निर्मल रखते हैं, तो कलयुग का कोई भी पाप आपको छू भी नहीं सकता। ईश्वर के नाम में इतनी शक्ति है कि वह कलयुग के सारे विष को अमृत में बदल सकती है। आपको भगवान श्री कृष्ण की यह अद्भुत भविष्यवाणी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि आज हम कलयुग के उसी दौर से गुजर रहे हैं जो श्री कृष्ण ने पांडवों को दिखाया था? अपने विचार नीचे टिप्पणी बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य बताएं। और हाँ, कमेंट्स में जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यही वह हरि नाम है जो हमारा असली रक्षक है। अगर आपको आज का यह चलचित्र और यह कथा पसंद आई हो, तो इसे पसंद करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि हर व्यक्ति कलयुग के इस सत्य और इससे बचने के उपाय को जान सके। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही लौटूंगा वर्मा स्टोरीज पर एक और अत्यंत हृदयस्पर्शी, सत्य और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक अपने मन को शुद्ध रखें, अपनों का सम्मान करें और ईश्वर का नाम जपते रहें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।